इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे भी प्रोविज़न हैं जो कि ऑफेंस को, या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कोई ऑफेंस कर देता है, जब कोई पर्सन क्राइम कर देता है तो उसे प्रोटेक्ट करता है। उनमें से एक आर्टिकल है आर्टिकल 20। ये आर्टिकल 20 जो होता है प्रोटेक्ट करता है ऐसे पर्सन को जो क्राइम कर देते हैं। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द आर्टिकल 20। लेट्स स्टडी अबाउट द आर्टिकल 20। सो आर्टिकल 20 टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अगर किसी एक पर्सन ने, पर्टिकुलर पर्सन ने क्राइम करा है, कोई ऑफेंस करा है, तो उस पर्सन को प्रोटेक्शन मिलेगी इस आर्टिकल 20 के थ्रू। अब इसमें आर्टिकल 20 में क्लॉज 3 आते हैं, 1, 2 एंड 3। एक एक क्लॉज करके हम बात करेंगे। पहला आर्टिकल 20 क्लॉज 1 बोलता है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ in a force at a time commission of the act charged on offense, nor the subject to a penalty greater than that which are might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 बात करता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने क्राइम करा है तो उसे जो होता है उस क्राइम के लिए ऑफेंस जो उसे मिलेगा, तो उसे पर्टिकुलर उस लॉ के थ्रू, जो लॉ उस पर्टिकुलर टाइम पे चल रहा है, एग्जिस्ट है, तो उस लॉ के थ्रू उसे क्राइम मिलेगा। इसमें 2 केसेस आते हैं, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल और मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। पहले में केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने क्राइम करा है तो उस क्राइम के बदले उसे जो भी उसे जो होता है पेनल्टी दी जाएगी, तो उसे जो होता है प्रोस्पेक्टिव लॉ के थ्रू दी जाएगी, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। अब यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं, प्रोटोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोटोस्पेक्टिव लॉ वो होते हैं जो होता है जो होता है करंट टाइम पे एग्जिस्ट करता है, जिसको करंट टाइम पे एग्जिस्ट चल रहा है। रेट्रोस्पेक्टिव वो लॉ होते हैं जो पास्ट टाइम पे कभी बने थे, अब जो होता है एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में, जैसे कि मान लो, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, पर्टिकुलर एक बंदा है जिसने किडनैप करा, और किडनैपिंग में एक जो करंट टाइम पे लॉ एग्जिस्ट कर रहा है किडनैपिंग को लेके, कि वो बोल रहा है लॉ की पेनल्टी जो होता है, जो कोई किडनैपिंग करेगा तो उसके लिए 50,000 उसे देना पड़ेंगे। ये प्रेजेंट टाइम में लॉ एग्जिस्ट कर रहा। पहले का लॉ जो किडनैपिंग पे बना था पास्ट में कभी, वो बोलता था कि 60,000 रुपये पड़ेंगे, लेकिन अब जो बोल रहा है वो 50,000। तो आज के टाइम पे जो पर्टिकुलर बंदे ने किडनैपिंग करी है, तो उसे जो होता है प्रोटोस्पेक्टिव लॉ, मतलब आज के टाइम पे जो लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 50,000 रुपये देना पड़ेंगे, ना कि 60,000 रुपये। 60,000 रुपये जो पिछला लॉ बना था, तो जो पास्ट में लॉ बनता है उसे रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं, और प्रोटोस्पेक्टिव जो होता है प्रेजेंट के टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि अगर पर्टिकुलर पर्सन ने क्राइम करा है तो उसे जो होता है प्रोटोस्पेक्टिव लॉ के थ्रू उसे ऑफेंड करा जाएगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉ के थ्रू। अगला केस आया था मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें बोला था कि आर्टिकल 20 प्रोहिबिट ओनली द कन्विक्शन एंड पनिशमेंट अंडर द एक्स फैक्टो लॉ नॉट ट्रायल। अच्छा, इसमें जो होता है यही बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब होता है रेट्रोस्पेक्टिव। जो होता है रेट्रोस्पेक्टिव के बेस पे उसे पनिश नहीं करा जाएगा, जबकि उसे प्रोटोस्पेक्टिव बेस पे करा जाएगा। ये प्रोटोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव आप समझ गए होंगे। और हाँ, यहाँ पे जो होता है अगर ट्रायल जो होता है, उस ट्रायल के लिए उसे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, वो उसके ऊपर चलेगा। तो अगला आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या बोलता है? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस फॉर द वंस। अब यहाँ पे जो होता है एक वर्ड आता है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब होता है कि अगर किसी बंदे ने एक बार जो क्राइम करा है, तो इसी क्राइम के लिए जो होता है, यानी कि सेम ऑफेंस के लिए जो होता है, उसे पनिश नहीं करा जाएगा दोबारा। अगर आपने कोई क्राइम करा है और प्रोसिक्यूशन में चल रहा है और पनिशमेंट भी मिल रहा है थ्रू जुडिशियल अथॉरिटी। जुडिशियल अथॉरिटी का होना बहुत ज़रूरी है कि डिपार्टमेंटल अथॉरिटी के बाद आप तो उसको पनिश करा जा सकता है, एक क्राइम के बाद, दूसरे क्राइम के बाद, तीसरे क्राइम, आप जितने भी क्राइम करेंगे आपको जो होता है पनिश करेंगे। बट यहाँ पे कंडीशन एक है कि जुडिशियल अथॉरिटी के थ्रू जो होता है आपको क्राइम नहीं करे, आपको पनिश नहीं करा जाएगा। मतलब आप एक क्राइम, सेम क्राइम के लिए आपको जो होता है कभी ऑफेंस नहीं करा जाएगा। डबल जियोपार्डी का मतलब यही होता है कि आप जो होता है कोई भी एक बंदा जो होता है मल्टीपल ट्रायल पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस के लिए जो होता है उसे पनिश नहीं करेंगे। अगला आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बोलता है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपील्ड टू द विटनेस अगेंस्ट दी हिमसेल्फ। यहाँ पे सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात आती है। जैसे कि तुम फिल्मों में देखते होगे, कोई एक पर्टिकुलर बंदे को जेल में डाल देते हैं और उसे जो होता है मारते हैं, पीटते हैं, और उससे कहते हैं कि अपना गुनाह तुम खुद कबूल कर लो। मतलब आप जो होता है खुद विटनेस बनो अपने
ऑफेंस के लिए। तो यहाँ पे जो होता है यही बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट यही बोलता है कि सेल्फ इंक्रीमेशन मतलब अपने आप को जो आप विटनेस नहीं बना सकते हो कि आप बोले कोई पर्टिकुलर पर्सन आए उसे वो बोले कि हाँ मैंने ही ऐसा करा है, मैंने ही खून करा है, जो अक्यूज्ड पर्सन है, वो बोले कि हाँ मैंने ही मर्डर करा है, तो उसका वो गवाही नहीं मानी जाएगी, जो होता है कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगी उसका। तो ये सेल्फ इंक्रीमिनेशन को रोकता है। तो हमने आर्टिकल 20 के बारे में बात कर लिया। आर्टिकल 20 जो होता है, आर्टिकल 20 ये 3 क्लॉज हैं। पहला क्लॉज जो होता है बात करता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब जो होता है किसी को रेट्रोस्पेक्टिव लॉ के थ्रू से सज़ा नहीं मिली जाएगी, प्रोटोस्पेक्टिव के लॉ के थ्रू मिली जाएगी, जो प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा क्लॉज 2 बात करता है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब सेम ऑफेंस के लिए आपको सज़ा नहीं मिलेगी, जिस पर्सन ने, जो भी एक्यूज्ड पर्सन है उसको सेम ऑफेंस के लिए सज़ा नहीं मिलेगी। तीसरा जो होता है सेल्फ इंक्रीमिनेशन की बात करता है, जो क्लॉज 3 में आता है। सेल्फ इंक्रीमिनेशन का मतलब जो भी विटनेस है, जो भी एक्यूज्ड पर्सन है, वो अपनी ही गवाही नहीं दे सकता है जुडिशरी में जाके। बस इट्स ऑल अबाउट द आर्टिकल 20।